जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको बताएंगे श्री महालक्ष्मी व्रत कथा की क्या विधान है और कैसे यह व्रत करना चाहिए, किसके कहने पर यह व्रत किसने बताया है। आज हम इस महालक्ष्मी व्रत का महात्म्य बताएंगे। यह व्रत कब करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आरंभ करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घ्यपाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गंधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महाराज, आप त्रिकाल यज्ञ तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन यानी क्वार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। तब राजरानी गंधारी ने कहा, हे महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहने। तत्पश्चात ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनावे। प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रख कर मंडप बनाकर चंदोवा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी का महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इस समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के समस्त राजघरानों की नारियों ने वह नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी, परंतु गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव होने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गया। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगी। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और न कोई सूचना भेजी। उत्सव वाद्य की धुन गुंजारने लगी जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण जान सकते हैं और दुख दूर करने से भी सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गंधारी ने सारे नगर की सारी औरतें मान देकर बुलाई हैं, पर तुमसे ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तो पार्थ ने कहा, हे माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता।
क्योंकि गंधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिरावें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने ना देखा ना पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित करूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। तब अर्जुन ने सूर्यपति को ऐरावत भेजने का पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से निकालकर पत्र खोला और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा, हे पांडव कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिखकर पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मड़ियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्र होने लगी। गंधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजा थाली ले लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल माला आबीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में आकर उतर आया। तब समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कराकर वेद मंत्रों द्वारा पूजन की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याह वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया और ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्न आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी की दीपक जला कर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। इस प्रकार से बोले श्री लक्ष्मी मैया की जय। जय माता लक्ष्मी की। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा है, ये सभी नर नारियों को करना चाहिए।